सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। संगत जी, यह सत्संग पूरा सुने, पूरे अंत तक सत्संग में आप बने रहें, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। बहुत सी संगत सोचती है कि गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ से आज आपको जरूर गुरु जी का ब्लेसिंग मिलेगा। संगत जी, गुरु जी धरती पे हमारा कल्याण करने के लिए ही आए हैं। इस सत्संग में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए सुनते हैं सविता भाटिया आंटी जी हैं, उनको कैसे गुरु जी ब्लेस करते हैं। हमारे गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं, अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए और अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और आज भी वे अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हमें अधिकतर आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ देने के बाद ही मिले हैं। वास्तव में आज भी संगत को उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे उनके मानव रूप में होने पर मिल रहे थे। संगत जी, हम अप्रैल 2004 में गुरुजी के शरण में आ गए थे। मेरे पति गुरुजी के पास उसके थोड़े समय बाद आए। गुरुजी के यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी हो गए। मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है और उसके परिवार वाले राधा स्वामी को मानते हैं। जब हम गुरुजी के पास गए थे उस समय उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि वे लोग राधा स्वामी को मानते थे और गुरुजी को नहीं मानते थे। पर गुरुजी की कृपा ऐसी है कि अमेरिका में भी उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा था। गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए। उसने गुरुजी को उनकी कुटिया में बैठे देखा और गुरुजी ने उसे ऐश कर कहते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक हमें यह नहीं पता था कि बड़े मंदिर में कुटिया भी है। हम यहाँ दिल्ली में लंगर करते और मेरी बेटी हमें बताते कि हमने लंगर में क्या क्या खाया और उसका स्वाद उसे वहाँ अमेरिका में आ जाता था। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा था। मेरी बेटियों को भी गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मिला। अद्भुत चमत्कार हुआ। मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलती थी, मास्टर इन कॉमर्स एमकॉम या बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड करने का सोच रही थी। गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बीएड छोड़कर वह एमकॉम करे। गुरुजी बीएड के लिए संगत जी मेरी बेटी को रोक रहे थे। मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, किंतु पहली सूची में उसका नाम संगत जी नहीं आया। हमने दूसरी सूची के बारे में पूछा तो बताया गया कि दूसरी सूची कभी नहीं निकलती है। संगत जी, मुझे चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। अब तो मैं परेशान होने लगी। हमने दूसरी सूची के बारे में पूछा फिर से, तो फिर बताया गया कि यहाँ सूची दोबारा नहीं निकलती है। पर मेरी बेटी को गुरुजी में पूरा विश्वास था और वह बोली कि गुरुजी ने उसे एमकॉम करने को कहा था तो किसी भी तरह उसे दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी तो गुरुजी को भगवान मान चुकी थी और गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटी बीएड मत करो, तुम एमकॉम करो। तो जब गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी ही एडमिशन भी कराएंगे। ऐसा मेरी बेटी बार बार संगत जी मुझसे बोल रही थी कि माँ परेशान मत हो, गुरुजी ने बोला है तो एडमिशन पक्का होगा। संगत जी, जल्द ही दूसरी सूची निकल गई, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी सूची नहीं निकलती थी और उसमें सबसे पहला नाम मेरी बेटी का ही था। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से न सिर्फ उसको बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी दाखिला मिला, क्योंकि जब दोबारा सूची आई तो उसमें और स्टूडेंट्स का नाम आ गया, उनको भी गुरुजी का ब्लेसिंग मिल गया। संगत जी, हमें गुरुजी के एक और सौभाग्यपूर्ण दर्शन हुए। उनकी महासमाधि से 2 सप्ताह पहले 14 मई 2007 को शाम को करीब 6:30 बजे गुरुजी ने कहलवाकर भेजा कि बड़ा मंदिर खाली किया जाए। जब हम मंदिर से निकल चुके थे और प्रमुख द्वार के बाहर ही खड़े थे, जब गुरुजी अपनी गाड़ी में आए,
हम बहुत भाग्यशाली थे। सबसे पहले हमें उनके चरण कमलों में माथा टेकने का अवसर मिल गया। जितनी भी संगत उस समय वहां पर उपस्थित थी, गुरुजी ने उन्हें जाने से रोका और अपने हाथों से प्रसाद दिया। सबको चाय प्रसाद भी दिया गया। फिर उन्होंने मुझे और मेरे पति को अपने पास बुलाया और गुरुजी ने 1 घंटे से अधिक हमें अपने पास बिठाया भी और हमें 2 बार चाय प्रसाद मिला। गुरुजी ने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहते थे। हमने गुरुजी को जवाब दिया कि रोहड़ी में रहते हैं। वह बोले, अच्छा, गुरुद्वारे के पीछे है, आगे माल बना हुआ है। हम विस्मित होकर हामी भर दी, लेकिन सब गुरुजी सही बता रहे थे। फिर गुरुजी ने मेरे पति से उनकी नौकरी के बारे में पूछा। मेरे पति बोले कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली थी। गुरुजी ने इसका कारण पूछा तो मेरे पति ने जवाब दिया कि उन्हें कहीं और भेजा जा रहा था। गुरुजी बोले, सारे कमले हो गए ने कि लोड़ थी, VRS लेड़ दी, आंटी तेरा नाम किए नौकरी कर रही है। अर्थात गुरुजी बोल रहे थे, सब पागल होते जा रहे हैं, क्या आवश्यकता थी VRS लेने की। आंटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें नौकरी करनी है। मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मुझे तो नौकरी नहीं करनी है। संगत जी, गुरुजी हमें आशीर्वाद देते रहे। उन्होंने पूछा कि मेरी बड़ी बेटी कहाँ रहती थी, उसके पति का परिवार भारत में कहाँ पर था और वह भारत कब आने की सोच रही थी। उस समय उन्हें भारत आने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें यह नहीं पता था कि भारत आने के बाद वह वापस जा पाएंगे या नहीं। गुरुजी ने उनके आने के बारे में पूछकर उनकी कठिनाइयां दूर कर दी। संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया कि वह जनपैक्ट में काम करती थी। इस पर गुरुजी तुरंत बोले, अच्छा, जनपद सोनिया गांधी दे कोल, अच्छा, जनपद सोनिया गांधी के साथ काम करती है। और फिर वह संगत जी, गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने जेठरा अंकल को बुलाया और हमसे पूछा कि क्या हम उनको जानते थे। फिर वह बोले, मैंने इसे 3 बार न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी की शादी जेठरा अंकल के छोटे बेटे के साथ तय कर दी। उन्होंने हमें कहा कि प्रत्येक परिवार की ओर से 20 से 25 लोग होने चाहिए। शादी सादगी से की जाए और जुलाई महीने के आखिरी में होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से आज बच्चे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय गुरुजी। शादी के रस्मों के समय गुरुजी वहां स्वयं विद्यमान थे। शादी के स्थान पर हमें उनकी सुगंध भी आई। जब हमने मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म तस्वीरें देखी तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनमें गुरुजी की तस्वीर थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी उस समय चारों तरफ गुरुजी ही नजर आ रहे थे। दोनों की शादी गुरुजी पूर्णिमा के पावन दिन पर बहुत ही धूमधाम से हुई। इसके गुरुजी गवाह बने और गुरुजी पूरी शादी में रहे, क्योंकि यह शादी गुरुजी के मर्जी से हो रही थी और गुरुजी यह शादी करवा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद किस संगत को कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, यह सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और अपनी संगत का कब कल्याण करना है, निश्चित समय आने पर गुरुजी अवश्य कल्याण करते हैं। जय गुरु।